अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और अच्छी सेहत एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लाई हूँ दम पुख्त की असल रेसिपी। आज मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक्स शेयर करूँगी जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसके लिए आपने कोई भी मिट्टी का बर्तन ले लेना है। प्रेफर आप करें कि मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करें। दम पुख्त बनाने के लिए मैंने 2 केजी मटन लिया है और उसको आपने इसमें ऐड कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें 2 आलू काट कर वो शामिल कर लेने हैं। आप छिलके समेत भी काट सकते हैं और छिलकों के बगैर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एज़ इट इज़ बगैर कट किए भी आलू को रख सकते हैं। इसी तरह मैंने प्याज लिए थे और उनको भी मैंने थोड़ा थोड़ा काट के वो भी अंदर शामिल कर लिए हैं। आप एज़ इट इज़ भी प्याज को रख सकते हैं। आलमोस्ट आपने इतनी क्वांटिटी के लिए 2 बड़े प्याज ले लेने हैं। उसके बाद आपने तकरीबन 3 या 4 आप टमाटर इसमें शामिल कर सकते हैं। उनको भी आप चाहे कट करके शामिल कर लें, चाहे एज़ इट इज़ ही रहने दें, इट्स अप टू यू। उसके बाद इसमें मैंने एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा शामिल किया है और जितनी भी हरी मिर्ची हैं आप देख सकते हैं तकरीबन 12 से 13 हरी मिर्ची हैं। अगर साइज़ उनका इतना है तो आप इतनी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बड़ी हैं तो आप 6 से 7 हरी मिर्चें शामिल कर लें, इट्स इनफ। इसके बाद आपने इसमें कुछ लहसुन के जवे ऐड करने हैं और उसके बाद आप इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें आपने आलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून नमक का शामिल करना है। इसके बाद आपने इसमें 1 टेबल स्पून सूखा धनिया शामिल करना है, 1 टेबल स्पून आप इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून ही आप इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें जाएगी सिनेमन स्टिक और इसमें कुछ 6 से 7 क्लोव्स आप ऐड कर लें, जिसे हम लौंग कहते हैं। इसके बाद आपने इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल के शामिल करने हैं। उसके बाद मैंने इसमें हाफ जग पानी का शामिल किया। उसके बाद आपने आटे की मदद से इसको अच्छी तरह से कवर कर लेना है ताकि अंदर जितनी भी स्टीम जनरेट हो वो बाहर ना निकल सके और वो स्टीम में ही अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसको आपने इसके बाद इसका फ्लेम ऑन कर लेना है और उसको आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करना है और आलमोस्ट आपने 3 से 4 घंटे इसको इसी तरह चूल्हे पे रहने देना है। 3 से 4 घंटे के बाद आपने डो को कट कर लेना है अच्छी तरह से किसी भी नाइफ़ की मदद से। मैंने इसको उतार लिया था और फिर आपने इसको किसी भी सर्विंग डिश में ऐड कर लेना है। आई होप सो कि आपको दम पुख्त की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी फूड रेसिपीज़ लाऊं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप मज़ीद फूड रेसिपीज़ इंजॉय करना चाह रहे हैं तो एंड स्क्रीन पे जितनी भी फूड रेसिपीज़ हैं उनको आप क्लिक करें और ज़रूर देखें। थैंक यू।